हेलो एवरीवन। इस क्लास में सोल्व करेंगे सेट नंबर थर्ड जनरल नॉलेज 5/6/2025 शिफ्ट नंबर थर्ड रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में जो भी क्वेश्चन बने थे जीके के वो सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे। और साथ ही साथ आपको आइडिया होगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और किस टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादा कहाँ पे आपको फोकस करना है, कौन सी टाइप के क्वेश्चन है, कौन सी क्वेश्चन की वेटेज ज्यादा है, कौन सी कॉन्सेप्ट है, कौन सा आपका कंटेंट है, सिलेबस है जीके का जहाँ पे आपको देख फोकस करना है। इससे पहले अंडर ग्रेजुएट के हमने कुछ बहुत सारे सेट कंप्लीट किए थे, अभी है ये ग्रेजुएट लेवल और इसका सेट नंबर थर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट 5/6/2025 शिफ्ट नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर वन, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क में सुधार के लिए कितने किलोमीटर सड़क का विकास किया जाना है। आपको ध्यान रखना है, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार का लक्ष्य सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क में सुधार के लिए 2000 किलोमीटर सड़कें विकसित करना है, जिसमें आर्थिक गलियारे, तटीय और बंदरगाह संपर्क सड़कों और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे इन सभी का विकास शामिल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर टू, किस कथन में दी गई की गई समीक्षा संसदीय प्रणाली में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से विचलन पर प्रकाश डालती है। यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल कार्यपालिका और विधायिका का नेतृत्व एक साथ करता है जिससे शक्तियों का सम्मिश्रण होता है। द कैबिनेट सिमल्टेनियसली लीड्स द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर क्रिएटिंग फ्यूजन ऑफ द पावर्स। क्वेश्चन नंबर थ्री, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। इसको पारित किया गया था दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, 1993 में, 1993 में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा टेम्परेरीली व्हाइल ए कंप्यूटर इज रनिंग। टेम्परेरी जो डेटा स्टोर होता है ये होता है रैम में। जो भी आप सिस्टम चलाते हो, कोई मान लो लैपटॉप चलाते हो, कोई भी आप कोई भी मान लो कोई भी उसमें सॉफ्टवेयर चलाते हो, या कोई भी जब आप मोबाइल चलाते हो उसमें मोबाइल में व्हाट्सएप चलाते हो, तो सारा डेटा प्रोसेस होके कहाँ से जाता है, रैम से। और ये रैम क्या है, जैसे ही पावर पीछे से बंद कर दोगे तो डेटा क्या हो जाएगा, आपका सारा डेटा खराब हो जाएगा, उड़ जाएगा। दैट इज रैम। इसमें टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस मेमोरी का नाम है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर फाइव, मुख्य भूमिगत भारत मेनलैंड इंडिया में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। सबसे ज्यादा लंबी तटरेखा है दोस्तों किसकी है, गुजरात की है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के विनियमन निम्नलिखित में से किसे निषिद्ध या प्रतिबंधित कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य के राज्यपाल को इन इन सभी क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में विशेष शक्तियां प्राप्त है। राज्यपाल को, राज्यपाल अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित करने के लिए चेंज कर सकता है, विनियमन बना सकते हैं। ऐसा जनजातीय आबादी के हितों की रक्षा और उनके शोषण को रोकने के लिए किया जाता है। राइट आंसर होगा इसका, कह सकते हैं भूमि अंतरण, ये हस्तांतरण है, ये ट्रांसफर, लैंड ट्रांसफर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सेवन, 2024 के लिए भारत की गरीबी दर पर भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित राष्ट्रीय गरीबी दर कितनी है। अकॉर्डिंग टू एसबीआई रिपोर्ट ये दर्ज की गई है 4 to 4.5%। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर एट, जब आप इंग्लिश से पढ़ते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस द डिलीट की आफ्टर सेलेक्टिंग ए फाइल इन फाइल एक्सप्लोरर इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका राइट आंसर होगा, फाइल किस में चली जाएगी, डिलीट हो जाएगी, लेकिन रिसाइकल बिन में चली जाएगी दोस्तों। अगर परमानेंटली डिलीट करना आपको तो फिर हम यूज करते हैं किसका, शिफ्ट प्लस डिलीट का। अगर आप चाहते हो आपको बाईपास करना है, रिसाइकिल बिन में फाइल ना जाए, सीधा परमानेंट डिलीट हो जाए, तो फिर आप यूज करोगे शिफ्ट प्लस डिलीट की का आप यूज करोगे। अगर आप सिर्फ सिलेक्ट करोगे अपने टेक्स्ट को
या फाइल को और डिलीट करोगे तो वो कहाँ चली जाती है, रिसाइकिल बिन में चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? क्या कहता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी, अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सत्र था, डब्ल्यू सी बनर्जी ने अध्यक्षता की और पुणे में आयोजित किया गया था। दोस्तों ये गलत है, पुणे में नहीं किया गया था, मुंबई में प्रेजेंट में कह सकते हैं और उस टाइम कह सकते हैं बम्बई। ये गलत है। दूसरे वाला पहली स्टेटमेंट ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, एक्जियोम मिशन 4 के एक भाग के रूप में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या नाम है इनका? शुभांशु शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 11, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ने वक्फ बोर्डों की संरचना में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया? महत्वपूर्ण परिवर्तन था इसमें गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना। पहले सारे मुस्लिम सदस्य होते थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे हाशिए के समुदाय के लिए पर्यावरणीय न्याय का पक्ष समर्थन करने हेतु 2025 टाइम अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया? आपको ध्यान रखना है, कैथरीन कोलमैन फ्लावर्स को होशिये पर पड़े समुदाय के लिए पर्यावरण न्याय की वकालत के लिए 2025 में टाइम अर्थ अवार्ड्स में सम्मानित किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाम है इनका कैथरीन कोलमैन फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 13, 26 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति एसएलसीसी की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? इसका आयोजन हुआ था, आपको ध्यान रखना है, इसका आयोजन किया गया था 26 मार्च 2025 को। 8वीं बैठक थी ये और आयोजन हुआ था दोस्तों राजधानी गंगटोक में, सिक्किम की राजधानी गंगटोक में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है? आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 13, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि सभी कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है, इंडिफरेंट है, उनका अपमान करते हैं। ऐसी असंगतता की सीमा तक वो शून्य होंगे, इनको शून्य माना जाएगा। और ये अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा का प्रावधान करता है, कह सकते हैं मौलिक अधिकारों को सुरक्षा देता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 13। क्वेश्चन नंबर 15, 74 में संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव कराने के लिए किसी संस्था की स्थापना की गई? किस संस्था की स्थापना की गई? ये की गई थी स्टेट इलेक्शन कमीशन की, राज्य निर्वाचन आयोग की। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए आवंटित पूंजीगत व्यय CAPEX कितना है? ये है, आपको ध्यान रखना है, ये गलती से लिखा हुआ आंसर नहीं है ये, ठीक है। ये है 2.62 लाख करोड़। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? इस आदिवासी समूह का नाम है जिन्होंने इनको पराजित किया था। राइट आंसर होगा ड्रायूचिस। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे 2030 तक व्यवसायों के लिए सबसे अधिक परिवर्तनकारी प्रवृत्ति के रूप में पहचाना गया? ये पहचाना गया है डिजिटल पहुंच को व्यापक बनाना, या कहते हैं डिजिटल पहुंच का विस्तार, ब्रोडेनिंग डिजिटल एक्सेस।
राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के जनसंख्या इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि के रूप में दर्ज है? ये टाइम पीरियड है जहां पे प्रजनन दर भी ज्यादा थी और मृत्यु दर भी ज्यादा थी। 1951 से 1981 तक की अवधि को भारत में जनसांख्यिकीय इतिहास में जनसंख्या विस्फोट अवधि के रूप में इसे जाना जाता है। इस दौरान बेहतर स्वास्थ्य समझ बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, इन सब चीजों की कमी के कारण तेजी से गिरावट आई थी। मृत्यु मृत्यु दर में गिरावट आई थी। अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मानी जाती हैं इस टाइम पीरियड में। और जबकि प्रजनन दर भी उच्च बनी रही थी इस टाइम पीरियड में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1951 से 1981, फेज 3। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत आध्यात्मिकता श्रेणी में 2025 में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त हुआ? आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है लामा लोमजंग। लामा लोमजंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट हैपन इफ यू ट्राई टू ओपन MS PowerPoint presentation created in a new version? एग्जाम्पल MS PowerPoint 2021 में आप ओपन करते हो, इन एन ओल्डर वर्जन क्या था? MS PowerPoint 2010। तो क्या होगा? तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो फाइल होगी जो ओपन होगी वो होगी कंपैटिबिलिटी मोड में ओपन होगी। इसका मतलब ये है कि बहुत जो 2021 में बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कुछ ऑप्शन 2010 में नहीं थे, तो अकॉर्डिंग टू आप वो नए फीचर का भी यूज कर सकते हो। दैट इज कह सकते हैं कंपैटिबिलिटी मोड में ओपन होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र CCA वाली सिंचाई परियोजनाओं को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। इन्हें बोला जाता है प्रमुख परियोजना, प्रमुख परियोजनाएं, मेजर प्रोजेक्ट्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ए कोल्ड बूट एंड वार्म बूट? इनमें फंडामेंटल जो डिफरेंस है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो क्या है? ध्यान रखना है, बूटिंग दो तरह से होती है। एक तो होती है कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का मतलब ये है पहली बार स्टार्ट करते हैं हम जब सिस्टम को, उसे बोला जाता है कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग का मतलब है जब आप क्या करते हो सिस्टम को दोबारा से स्टार्ट करते हो, जिसे बोलते हैं हम रीस्टार्ट करना, ये होता है। तो अकॉर्डिंग टू राइट आंसर होगा कह सकते हैं ऑप्शन बी, कोल्ड बूट रीस्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम पावर्ड ऑफ। जब पावर्ड ऑफ है, जब ऑन करेंगे उसे बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। वाइल द वार्म बूट रीस्टार्ट इट फ्रॉम रनिंग स्टेट में से आप रीसेट करते हो उसे बोलते हैं वार्म बूटिंग, उसे बोला जाता है वार्म बूटिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, जनजातीय समुदायों के लिए भारत सरकार की शिक्षा पहल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1997-98 में। क्वेश्चन नंबर 25, 2025 में किस भारतीय राज्य ने अवैज्ञानिक खनन पद्धतियों पर एक दशक के प्रतिबंध बाद वैज्ञानिक कार्यालय कोयला खनन शुरू किया? वैज्ञानिक कोयला खनन शुरू किया। विच इंडियन स्टेट इनिशिएटेड साइंटिफिक कोल माइनिंग आफ्टर ए डिकेड लॉन्ग बैन अनसाइंटिफिक माइनिंग प्रैक्टिसेस? इस राज्य का नाम है, ध्यान रखना आपको, मेघालय। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध लीडर थे? इन दोनों का संबंध था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, फकीर और सन्यासी विद्रोह से। क्वेश्चन नंबर 27, अहिंसक प्रतिरोध और स्वशासन के सिद्धांतों को रेखांकित करने वाली पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है दोस्तों? हिंद स्वराज पुस्तक है, बताइए होगा आपको, महात्मा गांधी की। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मैनी यूनिक कैरेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द स्टैंडर्ड ASCII कोड?
आस्की की फुल फॉर्म आपको बताना चाहिए। आस्की वो वाली आस्की नहीं है, दूसरी वाली है ये। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फुल फॉर्म क्या होती है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और इसमें 7 बिट कोड का यूज किया जाता है। 7 बिट का मतलब दूसरी फॉर्म में लिखेंगे इसको 2 की पावर 7। 128 यूनिक कॉम्बिनेशन बनेंगे या कहते हैं करेक्टर्स बनेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29। नवंबर 2024 में पीएम मोदी की किस देश की यात्रा 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी? इस देश का नाम है नाइजीरिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30। जनवरी 2025 में आयोजित हुए 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 18th प्रवासी भारतीय दिवस पीबीटी सम्मेलन की थीम क्या थी? इसकी थीम का नाम है विकसित भारत में प्रवासी जन समूह का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान कह सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? आपको ध्यान रखना है 16 वन उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन है। उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन को बोला जाता है 16 वन, जो पश्चिमी घाट की घाटियों में पाए जाते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 32। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 2023-24 तक बनाए जाने वाले घरों की लक्षित संख्या कितनी है या कितनी थी? इसका राइट आंसर होगा ये है 1.89 करोड़। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33। बंगाली कवि जीवनानंद दास को जीवनानंद दास को किस लोकप्रिय उपाधि से संबोधित किया जाता है? आपको ध्यान रखना है जीवनानंद दास एक प्रसिद्ध बंगाली कवि थे। इनको रूपसी बांगलार कवि, जिसका मतलब होता है सुंदर बंगाल के कवि, इसके रूप में इनको जाना जाता है। रूपसी बांगलार कवि या सुंदर बंगाल के कवि। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना? आपको ध्यान रखना है समुद्रगुप्त अपने पिता चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य के शासक बने थे। और इनको राजवंश के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है इनको। ध्यान रखना आपको। और इनको क्वेश्चन पूछेगा कि किस शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, तो तब भी नाम आएगा समुद्रगुप्त। इनके जो राज दरबारी कवि थे उनका नाम क्या था? हरिसेन। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 35। मार्च 2025 में भारत सरकार ने अतिरिक्त खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगी। किस क्षेत्र को वंचित क्षेत्रों में नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए धन आवंटित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन ए, टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार। क्वेश्चन नंबर 36। जनवरी 2025 में 7वां पीएम एसटीआईएसी बैठक के दौरान चर्चा की गई हीमोफीलिया के लिए भारत की पहली स्वदेशी कार टी थेरेपी जीन थेरेपी को किन संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किया गया था? कौन सा संस्थान है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिनने जिन्होंने इनको रिप्रेजेंट किया था? उस इंस्टीट्यूशन का नाम आपको बताना है। राइट आंसर होगा इन दो इंस्टीट्यूशन का नाम है ऑप्शन बी, आईआईटी बॉम्बे और सेंट जॉन्स हॉस्पिटल बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 37। मराठी भाषा की अग्रणी दलित आत्मकथात्मक कृति के रूप में पहचानी जाने वाली कृति बलूटा की रचना किस लेखक ने की थी? बलूटा की रचना किस लेखक ने की थी? इसका राइट आंसर होगा बलूटा नामक कृति भारतीय लेखक दया पुआर द्वारा मराठी भाषा में लिखी गई थी। और 1978 में 1978 में इसको प्रकाशित किया गया था। राइटर का नाम है दया पुआर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38। 10 केजी द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है, इस पर कार्य रत शुद्ध बल क्या है? देखो
A body mass 10 kg moving with a uniform velocity 5 meter per second. What is the net force acting on it? अब फोर्स होता है दोस्तों, ध्यान रखना है, मास गुना एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है, स्पीड क्या है, वो यूनिफॉर्म है वेलोसिटी, तो ए की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, 0 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 39, डीएनए के संदर्भ में पूरक कंप्लीमेंट्री शब्द निम्नलिखित में से किस गुणधर्म को संदर्भित करता है? द टर्म कंप्लीमेंट्री इन द कंटेक्स्ट ऑफ डीएनए रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज? आपको ध्यान रखना है, डीएनए में कंप्लीमेंट्री वर्ड बेस पेयरिंग के जो रूल्स हैं उसको बताता है। जैसे कि ये नियम बताता है, एडेनिन ए हमेशा थाइमिन टी के साथ, और जो ग्वानिन जी हमेशा साइटोसिन सी के साथ क्या होगा, पेयर बनाएगा। और ये स्पेसिफिक हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से, इसके माध्यम से होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। कह सकते हैं राइट आंसर होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोटेंशियल बेस्ड ऑन द बेस स्पेसिसिटी स्पेसिफिसिटी, आधार विशिष्टता के आधार पर हाइड्रोजन आबंध क्षमता। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स वुड यू एडवाइज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टोमच एसिड्स? अमावस्या अमाशय में आधिक्य अम्ल को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य का सेवन करना चाहिए? मतलब अगर आपके स्टोमच में ज्यादा एसिड हो जाता है, तो उसको अगर आपको न्यूट्रलाइज करना है, तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, कौन से फूड का सेवन करना पड़ेगा? देखिए दोस्तों, एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो आप ऐसे फूड का यूज करोगे जो बेस होगा। बेस कौन सा इनमें से, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा NaHCO3, इसका सेवन करेंगे क्योंकि ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, एसिड को कम कर देगा। राइट आंसर ऑप्शन सी।